ओ भाई साहब, ये जो इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड है ना, ये देख के मेरी तो फट गई है, खुल गई है। और ये मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान टीम का क्या होगा। प्रोबेबल नहीं, 100% आपको इंडिया का स्क्वाड बताने लगा हूं जो इंडिया का देखो, बात ऐसे है कि सोर्सेज के बगैर तो बात नहीं करता। और जय शाह साहब को मैंने अपना पिछवाड़ा पे मतलब जय शाह साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मतलब पाकिस्तान टीम का तो भाईजान वो स्टाइल हो के मूत्र शूत्र बंद हो जाएगा, बल्कि निकल जाएगा। अब ऐसा कह सकते हो कि जो ये एशिया कप का स्क्वाड टीम इंडिया का है ना, इसमें मैं चैलेंज के साथ ये बोल सकता हूं कि इससे बेहतर स्क्वाड मुझे ला के दो। तो उन्होंने मुझे स्क्वाड भेज दिया, बता दिया कि भैया इंडिया का ये स्क्वाड होने वाला है, दुनिया को बता दो और तुम लोग भी जरा अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि हर बैट्समैन से मार खाने के लिए हमने एक बॉलर भी तो चूज करना है। तो इंडिया ने जो अपने बैट्समैन है वो भी बता दिया, जो बॉलर है वो भी बता दिया। इन शॉर्ट इंडिया का 15 मेंबर्स का एशिया कप का स्क्वाड 100% रेडी है, जो कि आपको 2-3 दिन में अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो स्क्वाड क्या है हम उससे पहले ही आपको बता देंगे। टेंशन नहीं लेने का उस्ताद, टेंशन ही नहीं का। इसमें बाबर आजम का भी इलाज ढूंढा हुआ है, इसके अंदर शाहीन अफरीदी का भी इलाज ढूंढा हुआ है, इसके अंदर हारिस टेपिए का भी इलाज ढूंढा हुआ है। मतलब इंडिया ने जो स्क्वाड किया वो एक एक प्लेयर ऐसा सिलेक्ट किया कि जो रख रख के पाकिस्तानी प्लेयर्स को मारने वाले हैं। ओपनिंग के अंदर पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं अभी तक वो है बाबर आजम, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फकर जमान, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, उमैर यूसुफ। ये है हमारे पास ओपनिंग के अंदर बड़ी बड़ी है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, हसीबुल्ला खान, इरफान खान न्याजी, उस्मान खान, हैदर अली, अब्दुल समद। स्पिनर्स की बात करें सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, फैसल अकरम। ऑलराउंडर्स की बात करें सलमान अली आगा कप्तान, मोहम्मद नवाज, शदाब खान, खुशदिल शाह, इफ्तिकार अहमद, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, अब्बास अफरीदी, जहांदाद खान। ये है पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स। बड़े आ रही है कि टीम इंडिया की एशिया कप की सिलेक्शन को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा सिर तो जुड़े हुए हैं उन सारे सिरों में दर्द भी बहुत ज़्यादा है। अब जाहिर बात है किसको एशिया कप के लिए T20 टीम के अंदर लेना है, किसको नहीं लेना, बहुत बातें हो रही हैं। शुभमन गिल की तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। शुभमन गिल के बारे में ये आ रहा है कि उसको ना सिर्फ टीम के अंदर लिया जा रहा है, ठीक है, मतलब बात हो रही है और बड़ी स्ट्रांगली बात हो रही है कि ना सिर्फ शुभमन गिल को T20 इंटरनेशनल टीम का पार्ट बनाया जाए फॉर एशिया कप, ऑल्सो उनको वाइस कप्तान भी बनाया जाए। अब गुरु ये जो चीज़ है ना ये बहुत ट्रिकी है, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। एशिया कप 2025 जो कि इस बार यूएई में होने वाला है, जिसमें 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है, उसको लेकर के मेजर अपडेट्स लगातार आ रही हैं, खास करके टीम इंडिया के कप्तान को लेकर के और टीम इंडिया के स्क्वाड सिलेक्शन को लेकर के अपडेट्स आ रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट, जो मेजर अपडेट्स आई उसको लेकर बात करेंगे। कब टीम अनाउंस होने वाली है, शुभमन गिल को क्या रोल दिया जा रहा है। जी हाँ, शुभमन गिल को एक मतलब उनका कमबैक भी हो रहा है और एक रोल भी उनको मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव को लेकर जो अपडेट है, अच्छी अपडेट है, वो भी आपको सुनाऊंगा। और कुलदीप को लेकर के थोड़ी सी नेगेटिव स्टोरी, खैर बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारे अपडेट्स हैं अलग अलग प्लेयर्स को लेकर के। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नेक्स्ट वीक इंडियन टीम जो है, इंडियन सिलेक्शन कमेटी जो है, वो मुंबई में टीम स्क्वाड को सिलेक्ट करेगी और उसमें सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्ट होने वाले। 99% उनका डन है, वो इस वजह से क्योंकि एक हफ्ते का और टाइम सिलेक्टर्स ने लिया। और मेरे ख्याल में कि ये एक डिसीजन टीम इंडिया का बैलेंस बर्बाद कर सकता है और ज़्यादा चांसेस हैं। आपके पास संजू सैमसन है, आपके पास अभिषेक शर्मा है, आपके पास सूर्य कुमार यादव है, आपके पास तिलक वर्मा है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास वो यशस्वी जायसवाल है। ये 6 बैटर्स हैं। चलो हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर के तौर पर अगर आप साइड पर कर दे तब भी आपके पास 5 बैटर्स हैं। इन 5 बैटर्स में से 4 आपके T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर है। अभिषेक शर्मा पहले नंबर के ऊपर है, तिलक तीसरे पर है, सूर्या मेरे ख्याल है 5वें-6ठे नंबर के ऊपर है, जायसवाल 10वें नंबर पर है। आप इनको बाहर कर, इनमें से किसको बाहर करेंगे? आपका बैलेंस ये है कि आपको संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बड़ा धांसू किस्म का राइट एज ओपनर स्टार देते हैं। फास्ट बॉलर्स की बात करें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्जा नया बॉलर, मोहम्मद हुसनैन, आकिफ जावेद, वसीम जूनियर, जमान खान। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स बहुत ज्यादा हमारे पास है, लेकिन पॉइंट इज दैट हमें पता है कि कौन से 15 होंगे।
सिमिलरली जब हम इंडिया के 35 देखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता इनमें से कौन होगा, ये क्योंकि बात ठीक है। वहां पे हर कोई परफॉर्मेंस करके दिखा रहा कंपटीशन है। बढ़ा है ना वहाँ। यहाँ पे अब मैं बताता हूँ जो मुझे लगता है। ओपनर में मुझे जहां तक लगता है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब के साथ जाएंगे। अगर फकर फिट हुआ तो फकर, अदरवाइज बाबर को लेकर चले जाएंगे। 3 ओपनर रखेंगे, 1 बैकअप के ऊपर। मिडिल ऑर्डर में से मुझे लगता है हारिस जाएगा, नवाज जाएगा। इसके अलावा ये इसमें से किसी को नहीं रखेंगे, ना हसीबुल्ला खान को रखेंगे, ना नियाजी को, ना उस्मान खान, ना हैदर अली, ना अब्दुल समद। और इसको देखकर मेरे चेहरे से आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी फटी पड़ी है। मेरी फटी पड़ी है कि अगर ये स्क्वाड आ गया, क्योंकि ये स्क्वाड इंसानों का नहीं, ये पूरी आर्मी है, इंडिया की आर्मी। जिस तरीके से क्रिकेट निकल के आ रही है ना भाई, ये सब इनकी शक्लें देखो, ऐसी लग रहा है खा जाएंगे कच्चा हमको पकड़ के। ये जरा स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना है बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे पहले भाई आपके टॉप 4 की बात कर लेते हैं। लेट्स से देखो, आपके पास ऑप्शंस होंगी कि आप जायसवाल को खिलाओ या फिर आप अभिषेक को खिलाओ, लेकिन दोनों को स्क्वाड में रखना जरूरी है। और जायसवाल इस टाइम पे शायद आईसीसी रैंकिंग में 7th पे मौजूद है, और जो अभिषेक है वो नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। नहीं, आप 2 इससे बेहतर स्क्वाड मुझे लाके और उन 2% के जो है ना 2% के घंटे, उनकी एक चीज मैं बस बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ। ये स्क्वाड विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर स्ट्रांग है। ये स्क्वाड विराट और रोहित के बगैर स्ट्रांग है। समझ आ रही है बात की कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, विराट रोहित नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना तगड़ा स्क्वाड है उनके पास, इतना तगड़ा टैलेंट है। और आपकी जब कोई मारते हैं ना तो आप पता क्या बोलते हो, बाबर आजम और रिजवान को वापिस ले आओ। ओए वो लोगों की मार रहे हैं और आपकी मारनी है, उन्होंने ये लिख लेना कहीं पे, क्योंकि स्क्वाड उनका बड़ा तगड़ा है। हम इस स्क्वाड को 3 तरीकों से देखेंगे। तो दुनिया के आप बेहतरीन से बेहतरीन जो बैट्समैन है वो आपके पास ऑलरेडी आ गए, जायसवाल और अभिषेक शर्मा, ये 2 आएंगे। फिर इनके अलावा शुभमन गिल का इंक्लूजन होने जा रहा है, और ये बात 100% सच है कि शुभमन गिल T20 का बेहतरीन बैट्समैन है। जो लोग कहते हैं कि वो T20 में बैटिंग नहीं कर सकता, आप उसका आईपीएल रिकॉर्ड उठाकर देखो। भैंस के टांग 3-3 सेंचुरियां इन अ ट्रॉट, 3 मैचेस में 3 सेंचुरियां मारने का रिकॉर्ड मेरे ख्याल विराट कोहली के पास ये हमारे गिल साहब का ही है। गिल साहब 100% T20 प्रोडक्ट है, और वैसे भी जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है रिसेंटली, भले परफॉर्मेंस टेस्ट में दी है, लेकिन इसका आना अब पक्का हो गया। और वैसे भी इंडिया को अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखना है तो शुभमन गिल भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। स्काई सूर्य कुमार यादव T20 के आपके कप्तान भी रहेंगे, और ये एक ऐसा प्राणी है जिसको T20 कुछ अलग फॉर्मेट, जिसको T20 में जो बॉल है वो फुटबॉल नजर आती है। स्पिनर में सुफियान और इब्रार दोनों जाएंगे। ऑलराउंडर्स के अंदर ज्यादातर पाकिस्तान ऑलराउंडर की तरफ जाएगा। आगा होगा, नवाज होगा, शदाब अनफिट होगा, वो नहीं जाएगा, खुशदिल होगा, फहीम अशरफ होगा, हुसैन तलत होगा और अब्बास अफरीदी होगा। ये 6 इनको ये लोग डालेंगे। फिर जैसे कहते हैं ना फास्ट बॉलर की बात करें, शाहीन होगा, नसीम मुझे लगता है कि ना डाउटफुल हो जाएगा, हसन अली को ले जाएंगे और हारिस रऊफ होगा। ये 3 जो हमें बड़े अरसे से नाम नजर आ रहे हैं, यही लेके जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है 15 कौन से होंगे? यार जहां तक मेरा ख्याल है ना, जो आपने ओपनिंग की बात की है, मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान को जरूर ट्राई करेंगे और साइम अयूब। लेकिन साहिबजादा फरहान ने भी इतनी ज्यादा ओपनिंग नहीं की अभी, जितनी भी उसने इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, जितनी भी किया, लेकिन उसने प्रूव किया है कि वो अच्छा ओपनर साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जुआ खेलना पड़ेगा और हो सकता है कि लेकर जाएं। अदरवाइज बाबर आजम को इन्होंने टीम में फिट करने की कोशिश जरूर करनी। शुभमन गिल को आप इन दोनों में किसी एक की जगह पर लेकर आएंगे। शुभमन गिल को आप वनडाउन लेकर आएंगे, वहां वनडाउन तो आपके पास सूर्य आता है, फिर सूर्य कई दफा अपनी जगह तिलक को भी दे देता है, जैसे उसने साउथ अफ्रीका में दी और तिलक ने देखे क्या किया था। फिर अब ये ट्रिकी सिचुएशन है, ये अच्छा खासा एक टीम का चलता फिरता बैलेंस जो है ना उसका प्रोग्राम बाढ़ के रख सकता है। ये इट वोंट बी एन ईजी डिसीजन। ऊपर एक तो शुभमन गिल को आप लेकर आ रहे हैं, दूसरा आप उसको एज ए वाइस कैप्टन लेकर आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मतलब इंग्लैंड की सीरीज। जो लास्ट इंडिया का T20 स्क्वाड है ना, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, पटेल वॉज द वाइस कैप्टन बाय द वे, ठीक है, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती। अब इसमें अब आप देखें ना, आप इसमें कैसे फिट करेंगे शुभमन गिल को?
एनसीए में अब पिछले कुछ दिन से वो बल्लेबाजी करना भी शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे वो पहले से बेहतर भी दिख रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो जाएंगे और एनसीए उनको हरी झंडी भी दे देगा। सो वहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सूर्या विल लीड द टीम, कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी जा रही है शुभमन गिल को। जी हाँ, वो शुभमन गिल जो काफी टाइम से टीम के साथ नहीं थे, वो टेस्ट और ओडीआईज में ही दिखते थे, टी20 की टीम में शुभमन काफी टाइम से नहीं दिख रहे थे, उनका कमबैक हो रहा है एज अ वाइस कैप्टन। इस पर डिस्कशन जरूर छिड़ेगा, इस पर बहुत लोग मुझे पता है सवाल जरूर उठाएंगे कि यार वो खिलाड़ी जो टीम में नहीं था, माना कि आपने अभी उसको टेस्ट का कप्तान बनाया, एक सीरीज उसने खेली, लेकिन क्या है कि उस सीरीज से आप इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए कि आपने पिछली सीरीज में खेले हुए अक्षर पटेल को, जहां पर जिनको आपने वाइस कैप्टन बनाया था, पिछली जो टी20 सीरीज इंडिया ने खेली थी, उनको हटा करके शुभमन गिल को ला करके सीधा वाइस कैप्टन बना रहे हो। इज इट अ गुड चॉइस आपके सामने? इसमें शुभमन गिल भी टेक्निकली फिट नहीं होता, इसमें ऋषभ पंत भी फिट नहीं होता। विकेट कीपिंग तो संजू सैमसन भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कर लेते हैं, आप पंत को किधर फिट करेंगे इसमें? सवाल। अच्छा, एक और सवाल, उसका क्या करेंगे जिसने एक ये जो आईपीएल का सीज़न गया है, इससे पिछला आईपीएल का सीज़न एक टीम को जितवाया 10 साल बाद। इस सीज़न में 2025 में वो 600 प्लस रन्स करके बैठा हुआ है, 50 की उसकी बैटिंग एवरेज है, 175-80 का उसका स्ट्राइक रेट है। वो एक टीम को जिस फाइनल में लेकर आया, मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल तो उधर भी हो गए होंगे, फाइनल नहीं जितवा सका, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फाइनल मरतबा वो लेकर आया। वो बैटिंग भी तगड़ी कर रहा है, वो परफॉर्मेंसेस भी दे रहा है। इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में आईपीएल में उसने हर जगह बड़ी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं। ये मैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। बाकी अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो हसन नवाज तो लाजमी जाएगा ना, हसन नवाज तो आप लिखवा रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्म उसने करके भी पीछे भी दिखाया, वैसे भी वो परफॉर्म अब कर रहा है। और वो जो ढुल्ला प्लेयर बना हुआ था ना, मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि उसकी शॉट्स जरा सही आहिस्ता आहिस्ता सही हो रही हैं, अब बिल्कुल ढुल्ला नहीं रह गया, जरा प्लानिंग के साथ खेल रहा है। फिर उसके अलावा मेरा ख्याल है कि यहाँ से हैदर अली तो बिल्कुल ही आप फारिग करते हैं ना, मोहम्मद हारिस हो गया, हसीबुल्ला खान हो गया, फिर स्पिनर्स सुफियान और इब्रार ही हैं आपके पास स्पिनर्स। ऑलराउंडर सलमान अली आगा, ये तो जबरदस्ती आपको जो है ना, क्या करे यार बंदा, वाकई वो राशिद लतीफ कहता है ना, ये बंदा तो टी20 टीम में होने के काबिल ही नहीं है जिसको आपने कैप्टन बनाया। और हमेशा पाकिस्तान टीम क्रिकेट में ऐसा ही हिस्ट्री ऐसी रही है, इतने लंबे लंबे मारेगा और उछल कूद के ऐसे छक्के मारेगा खतरनाक। हालांकि अब तक हमने बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर स्काई की वो वाली लीग नहीं देखी है जो हम देखना चाहते हैं, तो मे बी ये वो एशिया कप है, ये वो टूर्नामेंट है जब सूर्य कुमार यादव शाइन करते दिखाई देंगे और पूरी दुनिया में जलवा आएगा कि भाई देखो सूर्य कुमार यादव यहां पर भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये टॉप 4 हो गए, जायसवाल, अभिषेक, गिल एंड सूर्य कुमार यादव, ये इंडिया के टॉप 4 होंगे। फिर यहां पर आते हैं भाई 5, 6, 7, 8 के ऊपर, तो यहां पर भाई श्रेयस अय्यर का कमबैक होने जा रहा है। बहुत सारी तालियां। देखो श्रेयस अय्यर बहुत जरूरी है, लोगों ने पता नहीं क्यों उसको इतना इग्नोर करके रखा है। हालांकि रिसेंटली जो टी20 हुआ था, आपको याद होगा पंजाब की तरफ से खेल रहे थे, पंजाब के कप्तान भी थे, क्या धोया था यार इन्होंने बॉलर्स को, रख के मारे और ऐसी की तैसी कर दी। श्रेयस अय्यर वन ऑफ द बेस्ट इंडियन, और ये दुनिया की किसी भी स्क्वाड के अंदर हो ना, वो प्लेइंग 11 में खेल रहा हो श्रेयस अय्यर। एक हम एशिया कप का रोस्टर में आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एशिया कप का इंडिया के 15 मेंबर स्क्वाड में आपको दूंगा, उसके बाद हम फिर प्लेइंग 11 की तरफ जाएंगे। तो वीडियो बड़ी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि ये जो स्क्वाड है ना, ये स्क्वाड नहीं है, ये तबाही है। ये समझ लो एशिया कप का कप मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कौन सी टीम जीतेगी, जो टीम जीतेगी वो उसी का आज आपको मैं स्क्वाड बता रहा हूँ। इससे ज्यादा खतरनाक स्क्वाड मैं आपको लिख के देता हूँ, पूरे एशिया कप में किसी टीम का होगा ही नहीं। चले हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले एशिया कप का वो रूस्टर देखते हैं, जिस रूस्टर में आपकी मतलब रूस्टर देख के ना मेरी भी थोड़ी सी फटी है कि भाई ये क्या हो गया, इतना टैलेंट। अब रूस्टर देखिएगा जरा, रूस्टर में आपको मैं ओपनर्स बताऊंगा, हम मिडिल ऑर्डर की तरफ जाएंगे, हम ऑलराउंडर्स की तरफ जाएंगे, हम स्पिनर्स की तरफ जाएंगे और हम फास्ट बॉलर्स की तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम जहां सिर्फ गंद पड़ा हुआ है और वो गंद ही हमारा टैलेंट है। सही है यार। देखो रेड्डी को मैं रखा, फिर से वही बात बोलूंगा, इंडिया के पास प्लेयर्स बहुत हैं लेकिन जगह कम है, इसलिए रेड्डी साहब को फिलहाल हम बाद में बात करेंगे, वो डिस्कशन हमारी बाद में होगी, क्योंकि कुछ प्लेयर्स हैं इंडिया में जो डिजर्व करते हैं लेकिन वो नहीं है। अच्छा, श्रेयस अय्यर के बाद यहां पर आएंगे कमाल लाजवाब राहुल, केएल राहुल।
100%। एक और बार आपको बता दूं, रोहित और विराट के बाद इंडिया को कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि आपको मिडिल ओवर्स के अंदर शानदार इनिंग बिल्ड करके दे, अच्छी तगड़ी लंबी इनिंग बिल्ड करके दे, जिसको देखकर फट जाए यहां पर बॉलर्स की। तो ये हमारे केएल राहुल साहब जो है वो परफेक्ट बैठते हैं, और मुझे लगता है कि केएल राहुल साहब डिजर्व करते हैं यार। वो बहुत लंबे अरसे से इग्नोर हुए जा रहे हैं, उनको लाते हैं बाहर करते हैं, लाते हैं बाहर करते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से इनकी जगह 100% कंफर्म हो गई है। तो हमारे केएल राहुल साहब फाइनली तौर के ऊपर आई होप सो कि यहाँ पर इनको रखा जाएगा। इंडिया के ओपनर्स देखो, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जसवाल, गिल, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। अभिषेक शर्मा के नाम से आप लोग वाकिफ हो गए कि अभिषेक शर्मा इस मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे ज्यादा तगड़ा ओपनर है, सही है। संजू सैमसन साउथ अफ्रीका में अपने T20 में 200 मार के आया हुआ है। साउथ अफ्रीका में जहां बाबर आजम घंटे का टीम आज तक सिर्फ गंद के अलावा कुछ नहीं करके आया, वहां संजू सैमसन ने T20 क्रिकेट में 2 इनिंग्स में 200 ठोके हुए हैं। ये नाम है संजू सैमसन का।